हेड लाइन्स के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर पेशावर से एक मरतबा फिर आपको देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के बाद जियाले एक बार फिर लड़ पड़े हैं। जैसे ही आसिफ अली जरदारी का खिताब ख़त्म हुआ है और वो पिंडाल से बाहर गए हैं, जियालों ने एक मरतबा फिर लड़ाई शुरू कर दी, दस्तों गिरेबां हो गए। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए रब्ता किया है नुमाइंदा अब तक आसिफ जावेद से। आसिफ, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी, उन्होंने अपना खिताब खत्म किया और वो वापस राबता रंगीन की रिहाइशगाह की तरफ जा रहे थे अंदर से। इस दौरान जियाले जो थे वो आपस में ही लड़ पड़े हैं और इस दौरान कारकुनों को खाना सर्व किया जा रहा था कि कारकुनों ने खाने की जो प्लेटें थी वो एक दूसरे पर मार दी। इसके अलावा अगर जिसके हाथ में जो आया उसने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जबकि बात कारकुनों ने तो जियालों ने तो हद कर दी, उन्होंने कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर मारना शुरू कर दी थी और बार बार मुकर्रीन की जानिब से उनको पुरअमन रहने की हिदायत की जा रही थी, लेकिन कारकुन जो थे वो पुरअमन नहीं हो रहे थे और वो लगातार एक दूसरे को गाली गलौज और दस्त गिरेबां होते चले गए। इसके अलावा जैसी अफजादा चट्टान जो कि फाटा के रहनुमा है पाकिस्तान की बसारी, उनको देखा तो कारकुन मजीद मुश्तइल हो गए और उन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की और उसके बाद एक दूसरे के साथ दोबारा दस्ते गिरेबान हो गए और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक दी। जिसके बाद जो अरबाब आलमगीर और दीगर जो सीनियर ओहदेदारान हैं उनके आने के बाद जो मुश्तइल कारकुन थे उनको तकरीब से बाहर निकाल दिया और जो दीगर कारकुन थे कबायली, उन लोगों को खाना सर्व किया गया। आसिफ, ये बताएगा कि आज हमने देखा कि वक्फे से जियाले आपस में लड़ते रहे, दस्तों गिरेबां होते रहे। वजह क्या है? आखिर कौन सा ऐसा तनाज़ा है कि जब आसिफ अली जरदारी का खिताब हो रहा था उस वक्त भी हमने देखा कुछ हल्की फुल्की सी बेचैनी थी, उनके जाते ही साथ दोबारा लड़ाई क्यों हुई? देखिए, जो कबाइल के मुख्तलिफ इशूज़ हैं उस इशूज़ को मद्देनजर रखते हुए जो कारकुन थे वो एक दूसरे के साथ उलझ पड़े थे। जो मुख्तलिफ मुकर्रीन थे उन्होंने खिताब के तमाम एजेंसियों के मुकर्रीन को खिताब का मौका नहीं दिया गया और उनकी जो क्वेश्चन उनका जो मुतालबा था उनका ये था कि हमारी जो एजेंसियां हैं उनको क्यों बात करने का मौका नहीं दिया गया। इस पर कारकुन एक दूसरे के साथ उलझ पड़े और एक दूसरे को कुर्सियां दे मारी। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की बसारी की सीनियर रहनुमा है वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा, आसिफ जावेद तफसीलात बता रहे थे। आसिफ अली जरदारी ने आज खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि फाटा को उसके हुकूक दिलवा कर रहेंगे और आज जो अहम ऐलान सामने आया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाटा में सेक्रेटरीट बनाया जाएगा, फौरी तौर पर उसको सियासी सर्किल में लिया जाएगा और वहाँ पर जो मौजूद जितने भी रहनुमा हैं उनको लूप में लेकर दोबारा से तंजीम साजी की जाएगी। आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में कहा था, जो हमने किया वो आपके सामने है, जोश से नहीं होश से पार्टी चलेगी। मैं चाहता हूँ गरीब का बेटा मेरा मिनिस्टर हो। आसिफ अली जरदारी ने अपना खिताब किया और जैसे ही खिताब ख़त्म करके पिंडाल से बाहर गए हैं, जियाले एक मरतबा फिर लड़ने लगे, दस्तों गिरेबां हो गए, एक दूसरे को कुर्सियां खींच के मारी गई और लड़ाई का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और जिसके बाद काबू में किया। वहाँ की मकामी क़यादत वहाँ पर पहुँची है और जो मुश्तइल कारकुनान थे उनको पिंडाल से बाहर निकाल दिया गया और जो वहाँ पर मौजूद कारकुनान थे उनको दोबारा से खाना सर्व किया गया। इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर यह है कि कंट्रोल में है, लेकिन बदमज़गी आज वक्फे से होती रही। जैसे ये पिंडाल सजाया गया था, कारकुनान की आमद का सिलसिला वक्फे से जारी था। ये इत्तलात आ रही थी कि कारकुनान आपस में उलझ रहे हैं, बदनज़मी देखी गई थी। इससे पहले भी हमने आसिफ अली जरदारी के खिताब से कबल भी ये रिपोर्ट किया था कि कारकुनान दस्तों गिरेबां हुए थे, लड़ाई झगड़ा हुआ था और उनको मकामी क़यादत ने कंट्रोल करने की कोशिश की थी।